हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सिनोनिम्स के बारे में देखेंगे। तो सारे वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरू करते हैं। अबॉलिश यहाँ पे लिखा गया है, इसका मतलब होता है हटाना, रिमूव करना, समाप्त करना। तो इस्टेब्लिश, क्रिएट, एलिमिनेट या बिगिन यहाँ पे लिखा गया है। तो हम लोग यहाँ पे जो है ऑप्शन थर्ड को चूज करेंगे, एलिमिनेट। इसका भी अर्थ होता है रिमूव करना, हटाना। नेक्स्ट वर्ड आप यहाँ पे देखो, एस्टोनिश लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है चकित करना या चौंकाना। तो बोर, सरप्राइज, एनवाई, स्केयर यहाँ पे लिखा गया है। तो हम लोग यहाँ पे सेकंड ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, सरप्राइज करना। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ब्रेस। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है छोटा होना, सिकुड़ना। तो वीकन, सपोर्ट, अवॉइड या कॉन्ट्रैक्ट। तो लास्ट अगर वर्ड आप देखो यहाँ पे, ये जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है, इसका अर्थ होता है सिकुड़ना। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन लास्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी, ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब होता है अत्याचार या क्रूर, जिसको आप कहते हो, जिसके अंदर दया नहीं है। तो जेंटल, क्रूएल, सॉफ्ट या काइंड। तो हम लोग यहाँ पे सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। यहाँ पे फोर्थ का यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन बी में यहाँ पे हम लोग चूज करेंगे, क्रूएल। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, बीवाइल्डर। तो फ्रेंड्स, इसका अर्थ होता है किसी को उलझन में या परेशानी में डालना, या कह सकते हो कि घबरा देना। तो क्लैरिफाई, कंफर्ट, कंफर्ट का मतलब तो आराम पहुंचाना। कंफ्यूज करना, हाँ यहाँ पे जो लिखा गया है कंफ्यूज करना, जो कि इससे रिलेटेड वर्ड यहाँ पे आपको दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन थर्ड के साथ जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, कंफ्यूज करना। कंटेम्प्ट। तो फ्रेंड्स, इसका जो मतलब होता है कंटेम्प्ट, इसको घृणा, तिरस्कार बोलते हैं। तो रिस्पेक्ट, एडमायरेशन, डिस्टेंस, अप्रूवल, यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो रिस्पेक्ट या एडमायरेशन ये तो एक तरह के वर्ड है। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो यहाँ पे लिखा गया है ऑप्शन थर्ड, तो इसका अर्थ होता है घृणा, नफरत। तो इससे रिलेटेड वर्ड आपको यहाँ पे ऑप्शन थर्ड में देखने को मिलेगा, डीके। तो फ्रेंड्स, डीके का मतलब होता है कोई चीज गल जाता है, सड़ जाता है, उसे कहा जाता है गलना या सड़ना। तो थ्राइव, थ्राइव का मतलब तो फलना फूलना होता है। इम्प्रूव, ग्रो, ये सारे वर्ड्स तो होने वाले नहीं है। बट यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे सेकंड वर्ड रोट, ROT, इसका अर्थ वही होता है कोई चीज सड़ना या गलना। तो यहाँ पे सिमिलर वर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो 7 का यहाँ पे ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, रोट। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब विवाद होता है, कोई बहस, कोई झगड़ा। तो एग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट, हार्मनी, पीस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अग्रीमेंट या आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पे देखा जाए तो सेकंड यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट लिखा गया है, इसका मतलब होता है बहस। तो यहाँ पे डिस्प्यूट से रिलेटेड वर्ड आपको सेकंड ऑप्शन में मिलेगा। बाकी हार्मनी या पीस, हार्मनी जिसको कह सकते हो शांति, तालमेल, अग्रीमेंट, सहमति, ये सारे वर्ड्स तो एक तरह के वर्ड हैं। तो हम लोग यहाँ पे 8 का ऑप्शन सेकंड चूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कंसोल लिखा गया है। तो इसका मतलब होता है ढरस देना, किसी को संतावना देना, शांत करना। तो इग्नोर, कंफर्ट, क्रिटिसाइज या ब्लेम आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे कंफर्ट करना, तो यहाँ जो लिखा गया है शांत करना, तो इसे ही हम लोग चूज करेंगे। तो 9 का यहाँ पे ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, कंसोल का यहाँ पे कंफर्ट हो जाएगा, सिनोनिम्स। फ्लोरिश यहाँ पे लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, फ्लोरिश का मतलब होता है फलना फूलना, यानी कि विकास करना। तो यहाँ पे फेड, डिक्लाइन, प्रॉस्पर। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखो यहाँ पे प्रॉस्पर जो लिखा गया है, थर्ड वर्ड प्रॉस्पर, तो फ्लोरिश का यहाँ पे प्रॉस्पर हो जाएगा। इसका भी मतलब होता है फलना फूलना, या कह सकते हो कि तरक्की करना। तो इससे रिलेटेड वर्ड यहाँ पे आप ऑप्शन सी हम लोग चूज करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एवर लास्टिंग। तो फ्रेंड्स, एवर लास्टिंग कहा जाता है जो चीज सदैव रहता है, सदैव टिकने वाला। तो यहाँ पे टेम्प्रोरी, एटर्नल, फ्लीटिंग या एंडिंग। तो फ्लीटिंग कहा जाता है जो चीज क्षणिक है, यानी कि कुछ समय के लिए। तो यहाँ पे टेम्प्रोरी या फ्लीटिंग ये तो नहीं होगा। एटर्नल आप देख सकते हो, जिसे अविनाशी कह सकते हैं, अनंत कह सकते हो, जो चीज कह सकते हो सदैव है, एवरलास्टिंग। तो एवरलास्टिंग का यहाँ पे हम लोग ऑप्शन बी को चूज करेंगे।
डिबैलिटेट। तो फ्रेंड्स इसका मतलब होता है कमजोर करना, दुर्बल करना। स्ट्रेंथन इसका तो अपोजिट वर्ड हो गया, स्ट्रेंथन मजबूत करना। एम्पावर, वीकेन, एनर्जाइज। तो यहाँ अगर आप देखो तो थर्ड वर्ड यहाँ पे जो लिखा गया है वीकेन, जो कि इसका यहाँ पे सिनोनिम्स दिया गया है। तो डिबैलिटेट का मतलब कमजोर या दुर्बल करना। तो यहाँ पे 12 का यहाँ पे हम लोग ऑप्शन सी चूज करेंगे, पेक्यूलियर। इसका मतलब होता है अजीब या अनोखा। तो नॉर्मल, यूजुअल, स्ट्रेंज। तो स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र या अनोखा। तो हम लोग ऑप्शन थर्ड के साथ जाएंगे, पेक्यूलियर का यहाँ पे स्ट्रेंज हो जाएगा। 13 का सी होगा, पीटीएबल। फ्रेंड्स इसको कहा जाता है दयनीय, यानी कि मिजरेबल कह सकते हो, जिसका स्थिति ठीक नहीं है। एडमायरेबल, डिजर्विंग, सिंपैथी, चीयरफुल, एरोगेंट। यानी कि दयनीय कहते हैं, यानी कि जिसको कोई कह सकते हो कि दया चाहिए, सहानुभूति की आवश्यकता है, उसका स्थिति ठीक नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेकंड में लिखा गया है, डिजर्व कर रहा है वो, कि उसको सिंपैथी की आवश्यकता है। सिंपैथी का मतलब सहानुभूति होता है। तो यहाँ पे पिटिएबल का ऑप्शन सेकंड हम लोग चूज करेंगे। बाकी एरोगेंट, चीयरफुल या एडमायरेबल ये वर्ड नहीं होने वाला है। तो 14 का यहाँ पे बी हो जाएगा। कन्विंस करना, किसी को यानी कि समझाते हैं, समझाना। डिस्ट्रैक्ट, परसुएड, मिसलीड या आर्ग्यू। तो समझाना, किसी को समझाना, बुझाना, कन्विंस करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 15 का हम लोग सेकंड वर्ड चूज करेंगे, परसुएड करना। इसका भी अर्थ यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे सिनोनिम्स कन्विंस का यहाँ पे सेकंड वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हो लिखा गया है यहाँ पे डिबार। तो किसी व्यक्ति को कोई काम करने से रोकना या करने नहीं देना, ये अर्थ होता है। तो अलाउ, इंक्लूड, एक्सक्लूड या इनवाइट यहाँ पे लिखा गया है। तो हम लोग यहाँ पे एक्सक्लूड को चूज करेंगे। इंक्लूड का मतलब शामिल करना, एक्सक्लूड का मतलब बाहर करना। तो लगभग यहाँ पे फिलहाल जो ऑप्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे 16 का ऑप्शन थर्ड यहाँ पे चूज करेंगे, एक्सक्लूड। डिराइट, इसका मतलब होता है हंसी उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना। प्रेज, इंकरेज, मॉक, अपलॉड। तो मॉक का मतलब हो गया हंसी उड़ाना। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड हम लोग चूज करेंगे, डेराइट का। तो 17 का यहाँ पे सी हो जाएगा। चेस्टाइज, तो फ्रेंड्स किसी को सजा देते हैं, सजा देना। पनिश के सेंस में ये वर्ड यूज किया जाता है। रिवार्ड, हग, वेलकम। हग का मतलब गले लगाना, रिवार्ड या वेलकम ये सारे वर्ड्स तो होने वाले नहीं है। तो चेस्टाइज का यहाँ पे 18 का ऑप्शन फर्स्ट होगा, यहाँ पे पनिश। वल्गर, फ्रेंड्स ये भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। यहाँ पे जो लिखा गया है वल्गर, यानी कि अशिष्ट जिसे कहते हो, असभ्य कहते हो। तो रिफाइंड, क्रूड, एलिगेंट, नॉवल यहाँ पे लिखा गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्रूड को चूज करेंगे। यहाँ जो सेकंड वर्ड आप देख सकते हो क्रूड, इसका भी अर्थ होता है अशिष्ट, यानी कि जो रफ है या उसके व्यवहार में कह सकते हो सिविलाइज्ड नहीं है वो। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन बी को ही चूज करेंगे। नेक्स्ट आप देखो वैनिटी, ये लिखा गया है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है। तो इसका अर्थ होता है जैसे हम लोग गुमान कहते हैं, अभिमान कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन थर्ड को चूज करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो प्राइड लिखा गया है। तो इसका यहाँ पे देख सकते हो थर्ड यहाँ पे प्राइड लिखा गया है, जो कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे जेनिथ। तो इसका मतलब होता है चरम सीमा, यानी कोई चीज़ पीक पर है। लोएस्ट पॉइंट, पीक, डिक्लाइन, बॉटम। बॉटम कहा जाता है जो चीज़ नीचे, नीचे तल जिसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे पीक लिखा गया है, जो कि इसका राइट ऑप्शन होगा। मैंने बताया भी इसका चरम सीमा। तो यहाँ पे पीक, पीक का भी वही अर्थ होता है चोटी या सीमा। तो इससे रिलेटेड वर्ड आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में देखने को मिलेगा, एनाइलिएट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अनाइलिएट लिखा गया है, तो इसका अर्थ होता है सर्वनाश करना, नष्ट करना, किसी चीज को मिटा देना। तो डिस्ट्रॉय यहाँ पे आप देख सकते हो, रिपेयर, सेव। यहाँ तो हम लोग डिस्ट्रॉय को चूज करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन सेकंड यहाँ पे लिखा गया है। एब्जर्ड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो लिखा गया है एब्जर्ड, बेतुका या मूर्खतापूर्ण, यानी जिस चीज का कोई उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, बेतुका।
या कह सकते हो कि लॉजिकल, रेशनल, रिडिक्यूलस, सेंसिबल यहाँ पे लिखा गया है। उपहासपूर्ण जो चीज़ है, हंसी दिलाने वाला। तो यहाँ पे हम लोग थर्ड वर्ड यहाँ जो लिखा गया है रिडिक्यूलस, जो कि एब्जर्ड का यहाँ पे रिलेटेड वर्ड हो जाएगा। तो मैंने इसका अर्थ बताया बेतुका, मूर्खतापूर्ण या उपहास। उपहास का मतलब वही हो गया हंसी उड़ाना। तो ये वो सारे वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।